जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मिस्री शाह ताजर बरादरी के पास आए हुए हैं। महंगाई के हवाले से प्रोग्राम करना है और महंगाई इतनी हो गई है कि हर गरीब परेशान है, घरों में खाना नहीं है लोगों के, इतनी कोई परेशानी है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे साथ मिस्री शाह के ताजर मौजूद हैं और यहाँ पे इन लोगों ने बताया हमें कि यहाँ डॉलर दिन ब दिन कम हो रहा है, उसकी कीमत कम हो रही है और उसके बावजूद महंगाई जो है ये ऊपर जाई जा रही है और अरबों रुपए का इनको नुकसान हो रहा है। हर माह अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी आपकी एशिया की 3 मार्केटें इस टाइम बहुत बड़ी हैं, एक शालमी हो गई, मिस्री शाह और बिलालगंज ब्रांथर रोड। और हम आप यहाँ के ताजरों से पूछते हैं कि इनको क्या नुकसान हो रहे हैं और ये इस टाइम अब डॉलर कम होने के बावजूद कितनी को कमी आई है, इसमें कोई आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान ही हुआ जा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है, इसके मतलब पूछते हैं। जी सर, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम जी, गुल नवाज़ खान मेरा नाम है सर जी। यहाँ पे डॉलर कम होने की वजह से महंगाई वहाँ पे खड़ी है, कोई चीज़ नहीं कम हो रही। लिहाजा जो लोहे की मार्केट है बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ, हर काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो कोई मतलब डॉलर अगर कम हुआ तो चीज़ें भी रेट कम होना चाहिए। यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं आ रही इस वक्त। प्लीज़ काइंडली इसको ज़रा आप गवर्नमेंट को हमारी को चाहिए इसकी तरफ ध्यान करें ज़रा। अच्छा नवाज़ खान साहब, मुझे ये बताएं कि पिछले दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है? कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है कि आप लोग भी परेशान हैं, पूरे लाहौर की पंजाब की मार्केटें परेशान हुई हुई हैं? हाँ जी सब जब से पहले तो इमरान खान आया इसने कहा ठीक होगा, फिर नून लीग आ गई है, वो उससे भी काम बढ़ गया है। जी, पहले इमरान खान आया, उससे भी ज़्यादा हुई महंगाई और नून लीग आई है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हम और ताजर हैं, इनसे ही बात करते हैं कि असल ये कैसे महंगाई कम होगी, ये हुकूमत हमारी किस तरफ जा रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं? जी सर बताएं, क्या हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम, तारिक बात कर रहा हूँ। ये मिस्री शाह के दिन ब दिन हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, सन्नाटा बढ़ रहा है, कारोबार नहीं है, नुकसान जा रहा है। लोग छोटे तबके के जो ताजर हैं ना, वो नुकसान में जा रहे हैं। जो रैस है दुकान में जो माल है वो बेच के खाई जा रहे हैं। कारोबार भी को खिलाफ है। जो हुकूमत पहले थी इमरान है वो भी बेरागर, ये भी बेरागर, दोनों को बेरागर कर दिया। वहाँ का गरीब आवाम का कुछ नहीं बन रहा है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं लेकिन अवाम का सत्यानाश है, अवाम बेरागर को हो रहा है अवाम का। जी, इसका हल क्या है? आप मुझे बताएं कि इसका कैसे हल निकलेगा, इसका महंगाई कैसे ये अपना कंट्रोल होगी और ये नीचे डॉलर नीचे दिन ब दिन आ रहा है, उसके बावजूद जो है नुकसान क्यों हो रहा है? हाल तो इसका यही है कि पहले जो अपने जो हुक्मरान है ये अपने से ये सही सलूक हो, यानी मुस्लिम लीग भी काम कर रही है और तहरीक इंसाफ भी काम कर रही है। इन दोनों का आपस में नहीं है, अब इसमें गरीब आवाम मर रही है। जी, ये आपने सुना कि दोनों पार्टियां काम कर रही हैं लेकिन गरीब आवाम मर रही है। और इसके मरने की क्या वजह है जी? क्यों भूख नंग हुई हुई है इधर पे? अल्लाह माफ़ी दे, हमारे मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है और लोगों को बिल देने के लिए पैसे नहीं है, इतनी परेशानी है। लोगों की माएँ बहनें जो हैं वो चक्कर खा रही हैं वापटा के दफ्तर के और हर जगह पे उन्हें परेशानी का सामना है। ये परेशानी कैसे दूर होगी, हम पूछते हैं और ताजरों से। जी, ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये ताजर हैं या मिस्री शाह के, इनसे पूछते हैं ये कैसे हालात सही होंगे मुल्क के, बताएँ ज़रा। ये हालात का तो अभी कोई पता नहीं है कैसे सही होने हैं, लेकिन हमारी जो मार्केट के हालात हैं ना वो इस टाइम बहुत ख़राब जा रहे हैं। आप कैमरा मार सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल वीरान सड़कें, बिल्कुल वीरान रोड, ना कोई बंदा पूछने वाला है यहाँ पे, ना कोई बंदा बताने वाला है यहाँ पे। यकीन करें कि बहुत बुरे हालात हैं, बस यही कह सकते हैं हम लोग। जी, बहुत बुरे हालात हैं। और पूछते हैं हम दोस्त। इनमें नुकसान खसारे मिस्री शाह जो है सारा खसारे में जा रहा है। जो छोटी गरीब तबका दुकान है दिन में खा रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन नुकसान हो रहा है। ये हुकूमतें, मैं उनको इल्तिजा करता हूँ कि आपस की लड़ाई में अवाम को ना पीसें। ये आपस में मुस्लिम लीग भी है, तहरीक इंसाफ भी है, लेकिन अवाम का क्या कसूर है? अवाम किधर जाए? ये बिल इतने ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा, किधर जाए अवाम में? अवाम का भी सोचेंगे। जी भाई, क्या कह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए दिन ब दिन डॉलर कम हो रहा है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। जैसा कि आज इन्होंने बिजली फिर महंगी कर दी है। अगर इधर से कमी करते हैं तो दूसरी तरह से चीज़ बढ़ा देते हैं। हमारा छोटा सा कारोबार है, अगर हम रोटी नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? ये अपना पेट इनका भर नहीं रहा तो हमारा पेट कहाँ से बढ़ेंगे? ये सिर्फ मेरा यही सवाल है कि इनका कब तक पेट बढ़ेगा, जब हमारे तक खाना पहुँचेगा। जी, आपने सुना तो हर कोई परेशान है, ताजर तो परेशान है ही और गरीब अमला भी परेशान है। लोगों के घरों के जो हालात हैं वो आपको हम एक आध दिन में बताएंगे, दिखाएंगे कि किसके घर में क्या हो रहा है। और ये ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर बिलबिला उठे हैं कि इनके महंगाई में इनके मार्केट चलने का रास्ता नहीं होता था।
और अब आप मार्केट देख लें, आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मार्केट देख लें, बिल्कुल कोई गाहक नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे रश इतना होता था कि पैदल बंदा नहीं चल सकता था, और अब बिल्कुल लोगों की आमदोरफ्त नहीं है। ये हम बात करते हैं और हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये क्या करें हम, ये तो बस महंगाई 30,000 सैलरी है, गुजारा कैसे करें। इनको चाहिए हमारे साथ आकर ज़रा काम करें, मजदूरी कैसे होती है इनको पता चले, ज़रा कैसे काम करते हैं लोग। मजदूरी जो सी है 500 रुपये का किलो, और किराए का घर है, क्या करेगा इंसान, कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो राशन लेना मुश्किल हुआ है आजकल, आटा नहीं मिल रहा, आटा इतना शार्ट है, पता नहीं आटा कहाँ ले गए। ये लाहौर पाकिस्तान की गंदम होने के बावजूद भी इधर आटा नहीं मिल रहा आटे का। जी आपने सुना, ये और ताजिर मौजूद है हमारे साथ। जी बताएं, महंगाई के हवाले से, महंगाई अब डॉलर कम भी हो रहा है, उसके बावजूद जो है ना कोई नुकसान अब हो रहा है कि पहले और अब में क्या फ़र्क है हुकूमत में? पहले और अब में तो बहुत फ़र्क अभी नज़र आएगा सबको। असल में जो है ना, महंगाई पहले ही इतनी हो गई हुई थी कि अभी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता अब हुकूमत आई है दूसरी, वो कुछ करेगी, देखें कि क्या करती है, कंट्रोल करेगी। लेकिन महंगाई तो वाकई है, हर बंदा पिस रहा है बिजली के बिलों में, ये अपना कामकार नहीं है, कारोबार बंद हुए हुए हैं, किसी किस्म का कोई काम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा। जी आपने सुना, यहाँ पे मिस्री शाह के ताजर जो हैं ये बिलबिला उठे हैं कि यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना है। महंगाई इतनी है, गाहक है कोई नहीं। पहले करोड़ों की रोज़ की सेल थी एक दुकान की, लेकिन अब ये लाखों की भी नहीं है। इसकी वजह से इतनी परेशानी, ये क्यों परेशानी है? हमारी हुक्मरान, हमारे सियासतदान ये इसे तवज्जो नहीं दे रहे। महंगाई की वजह से लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, और इतनी परेशानी है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। लोगों का भी यही कहना है कि हमारी हुकूमत पहले चलें कि कुछ साल पहले कोई हालात ठीक थे, अभी हालात ख़राब हो गए हैं। और हम दोस्तों से पूछते हैं इधर इनके क्या मसाइल। हमारे साथ और ताजिर मौजूद है, इनसे पूछते हैं महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जी? सर महंगाई तो इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा बहरान आया हुआ, किसी भी शोबे में चले जाएँ, मुल्क की हालात जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, और हर दुकानदार जो है परेशान है कारोबार की निस्बत से। मज़ीद जो है डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, उसके बावजूद भी जो है कारोबार बहुत निचले सतह पे जा रहा है। जी भैया क्या कहना चाहेंगे आप महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे कहना चाहांगे कि जी महंगाई इन्नी का कि बेहिसाब बिल इन्ने ज़्यादा ने, की करिए, किहड़े पासे जाइए, काम है नहीं, सवेर दा आए हैं, रुपया भी नहीं कमाया, महीने की 15,000 आमदन है, 50,000 रुपये बिल आते पे ने, किहड़े पासे जाइए असीं, काम सवेर दे 1 रुपये का नहीं किया, मार्केट दे विच काम है नहीं, स्क्रैप सस्ती भी हो रही, फिर भी बहुत काम खराब है, रिज़क बहुत तंगी रिज़क दी। जी मज़दूरों को तो यहाँ परेशानी का सामना है, ताजर भी यहाँ परेशान है इस महंगाई की वजह से। ये हमारे साथ और ताजर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बताएं जी, ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है हमारी तो तकलीफ़ों में इतना इजाफा हो गया कि हम मरने वाले हो गए हैं। ना हमारी लेबर को सुकून है, ना हमें सुकून है। कारोबार का ये हाल हुआ कि कारोबार 20% रह गया, 100% से 20% पे आ गया कारोबार। हुकूमत क्या कर रही है? हम तो इस हुकूमत से इतने तंग आ गए हैं तो खुदा का वास्ते ये चली जाए, हमें छोड़ दे। हम बहुत जलील हो रहे हैं इस वक्त, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। हुकूमत आएगी उससे कोई फ़र्क पड़ेगा जी? आपको? आप क्या इलेक्शन करवाएं, जो अवामी हुकूमत आए, जो सही तरीके से आए, ताकि हुकूमत जो सही हो। नहीं, आपको उम्मीद है कि ये हो जाएगी ठीक? जी, ये जो इंशाल्लाह। सियासतदान आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से आवाम परेशान हो रही है, ताजर परेशान है इन लोगों की वजह से। इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे, कौन सी हुकूमत आनी चाहिए वैसे जो अगर मेरिट पे ईमानदारी का इलेक्शन को आए ना, जी जो सही हुकूमत, जो हकदार हैं वो आएँ, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया हुआ है। ये तो सिर्फ हमारे लोग बेईमान जो है ना, करप्ट सियासतदान है, जो इन्होंने तबाह कर दिया मुल्क। ले जी आपने सुन लिया, मिस्री शाह ताजर बहुत परेशान है और आपके सामने ही है। मज़दूर तो मज़दूर, ताजर भी परेशान है, मज़दूर तो परेशान है, मज़दूरी नहीं मिल रही, रोज़ के खाना उनके घरों में पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये परेशान है। हमारे पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, ये अब हम बहुत लोगों से पूछते हैं और ताजरों से पूछते हैं। हाँ जी, ये डॉलर सस्ता होने के साथ महंगाई जो सी है ना वो वहीं पे खड़ी है। तो ये क्या से कहते हैं, ये मार्केट में भी सूरत हाल कारोबार नहीं है, तो ये महंगाई उसी जगह पे खड़ी है। जी आपने सुन लिया कि महंगाई अपनी जगह पे स्टिल खड़ी हुई है, डॉलर कम होने के बावजूद भी महंगाई अपनी जगह पे खड़ी हुई है। इसका हल क्या है? पाकिस्तान के हमारे जो
जितने भी सियासतदान हैं उनको चाहिए खुदारा ये तवज्जो दें, ताजरों की तरफ तवज्जो दें और आवाम की तरफ दें। लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं उनकी महंगाई की वजह से। और हमारे साथ और ताजर मौजूद हैं, अभी उनसे ही बात करते हैं। कारोबार ठीक है? बातें करे वह गरीब आदमी अभी क्या करे, रोटी कमाने नहीं देता है। ये पता नहीं लोग हुकूमत करे या क्या हुआ है। हाँ जी, की कहते महंगाई दे मतलब महंगाई बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਆਵਾਮ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं यकीन नून लीग की पार्टी का बंदा ये पूछो। वो ये कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत किसकी, मुस्लिम लीग के तरीके से ये अवाम का क्या कसूर है कि अब वापडा महंगी, हर चीज़ महंगी, महंगाई उसी जा रही है, तुम अरूज पे जा रही है। ये गरीब आम का क्या बनेगा, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा। भाईजान ये बड़े बड़े मुर्गे जो है उसका क्या परवाह है। हम लोग गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, ये सुबह का कमाते हैं, रात को खाते हैं, वो भी पूरा नहीं होता है। ये हुक्मरान नहीं है, सारा चोर है, चोर एक नंबर का चोर है। ये गरीब का कोई परवाह नहीं है इसको। कौन सी हुकूमत को चोर कह रहे हैं आप? किसकी हुकूमत? ये जो भी हुक्मरान है, जो भी हुक्मरान है, ये सारा चोर है। हाँ, तो आप वोट उसको देना जो आपको मेरिट पे लगता है, अच्छा बंदा लगता है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ये सबको गर्क करे। हाँ, ये सबको गर्क करे। ये गरीब को जीने नहीं देता है, ये गरीब को जीने नहीं देता, 2 पैसे कमाने नहीं देता है। उसका क्या परवाह है, उसको तो बड़ा बड़ा पेट है। जी, बहुत परेशानी की बात है। लोग बदवाएं दे रहे हैं हमारी इस हुकूमत को कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। ये हमारे साथ और दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए अवाम के बारे में। इतनी महंगाई हो गई, आटा घी वगैरह पहले तो रहा ही है, अब इन्होंने और ज़्यादा कर दिया। देख ले मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम को लीव देना चाहिए, बजाय इनको टैक्सेस वगैरह लगा के तो उन्होंने हशर कर दिया इतना अवाम का। जी, आपने सुनी ताजरों की गुफ्तगू सुनी, मिस्री शाह के ताजर हैं ये, और गरीबों को भी सुनी है, मज़दूरों को भी सुनी कि यहाँ पे हुकूमत वो हुकूमत हमें चाहिए जो हमारी फेवर करे, हमारे लिए, अवाम के लिए, गरीबों के लिए, जो अच्छी हो और इनकी दिन रात इनके लिए काम करे, वो हुकूमत चाहिए ताकि लोगों के फाके दूर हों घरों के और कारोबार में इजाफा हो। और इसके साथ फरीद बाबर MCR को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।